नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। केन बेतवा का मिलन, समृद्धि का संगम। जी हां, आज मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी कई सौगात देने वाले हैं। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यह सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। केन बेतवा नदी परियोजना की पीएम आधारशिला रखेंगे। आज ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का भी लोकार्पण किया जाएगा। 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भी भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। पूर्व पीएम वाजपेयी की याद में स्टैंप और सिक्का भी जारी किया जाएगा। दोपहर यानी कि बस अब से कुछ ही देर बाद 12:10 पर खजुराहो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज बदल जाएगी बुंदेलखंड की तस्वीर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी आज देश को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल संकट के लिए इस परियोजना को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परियोजना के लिए 44 करोड़ 608 रुपए की राशि 44 करोड़ 608 की राशि स्वीकृत की गई है। इससे केंद्र सरकार इसमें 90% का जो खर्चा है वो उठाएगी और 10% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। आकाश हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, 12 बज चुके हैं, बस अब से कुछ ही देर का वक्त तय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कैसी हलचल, कैसी तैयारियां वहां पर इस वक्त है। देखिए, तैयारियां लगभग पूरी है। सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री खुद प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। इस वक्त मेरे साथ राज्य सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल साहब मौजूद हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आज के दिन को किस तरीके से देखते हैं और केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी आने वाले समय में? बिल्कुल बदल जाएगी। आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वैसे भी सुशासन दिवस के नाम से, सुशासन दिवस के उससे 25 दिसंबर पहले भी जाना जाता है। हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। इसको और यादगार बनाने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना का आज भूमि पूजन हो रहा है और इससे बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। बुंदेलखंड के अभी पहले फेज में तीन जिले लिए हैं। आने वाले सेकंड फेज में सागर को भी ऐड किया जाएगा और विदिशा का भी कुछ हिस्सा है। लगभग 11 जिलों की 10.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इससे निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि अभी दोनों हमारी परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना ये जो आज है और 17 दिसंबर को जो भूमि पूजन हुआ राजस्थान में हमारे पीकेसी पार्वती काली सिंह चंबल को, वो उससे लगभग 15 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। दोनों को मिला के 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संकल्प है कि आने वाले 4 सालों में हम 51 लाख हेक्टेयर से जाके 1 करोड़ हेक्टेयर का लक्ष्य जो रखा है, इन 4 सालों में हम पूरा करेंगे। जैसे 25,000 तो इसी में हो जाएगा और छोटी छोटी कहते हैं कि बुंदेलखंड में पलायन बहुत होता है, रोजगार नहीं है। तो ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, यहाँ पर जो रोजगार के अवसर हैं वो भी आने वाले समय में बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। जब खेती, देखिए हमारा देश जो है खेती पर डिपेंडेंट है। आज भी 75% खेती पर डिपेंडेंट है। खेती से होने वाले व्यवसाय और खेती से होने वाला जो आउटगोइंग इनकमिंग है, उनमें जब होगा तो निश्चित रूप से लोगों को काम मिलेगा। ट्रैक्टर वालों को ट्राली का काम मिलेगा, पल्लेदारों को काम मिलेगा, खेती किसानी व्यापारियों को काम मिलेगा। सारे के सारे काम होंगे। तमाम जो लाभ है वो किसानों को मिलेंगे, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मंच की तस्वीर दिखाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंचे तो पब्लिक ने शोर मचाना शुरू कर दिया और यहां से हाथ जोड़कर जो जनता है उसका अभिवादन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल मंच पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। तो देखिए, ये उत्साह है लोगों का जो इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। आप जहां तक नजर दौड़ाइएगा आपको सिर्फ जनता दिखाई देगी। ये जनता बुंदेलखंड की है, छतरपुर की है, पन्ना की है, खजुराहो की है। अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने, इस कार्यक्रम के हिस्सेदार बनने पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर है। केन बेतवा लिंक आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दमोह से हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रतिनिधि हूँ। बहुत शानदार, जानदार, महत्वाकांक्षी योजना है। दमोह जिले में भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म शताब्दी पर जो उन्होंने उस समय परिकल्पना की थी, आज वो माननीय मोदी जी के माध्यम से वह परिकल्पना मूर्त रूप में साबित होगी। निश्चित रूप से पलायन भी रोकेगा। पंचायत विभाग की तरफ से भी 1153 जो
भवन है उनको समर्पित करने की योजना है, बहुत सौर प्लांट की योजना है, तमाम तरीके की ऐसी विद्युत उत्पादन। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं छतरपुर से हूँ, अध्यक्ष जिला पंचायत है माता जी। छतरपुर से आप भी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। क्या देखते हैं आप, कितना फायदेमंद केन बेतवा लिंक परियोजना को आप बुंदेलखंड के लिए मानते हैं? मैं तो इस संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए वरदान कहूँगा कि ये वरदान है, और निश्चित रूप से जो सैकड़ों वर्षों से कई ऐसी पीढ़ियाँ हैं कि बाहर जाके पलायन उनको मजबूर हो गई थी, उनके पास ज़मीन तो कई हेक्टर है लेकिन वो चूंकि बंजर थी, वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी का धन्यवाद करेंगे, हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कहेंगे कि जिनकी वजह से ये इतनी बड़ी परियोजना आज यहाँ पर साकार रूप लेगी और उसकी आधारशिला रखी जाएगी, और निश्चित रूप से कई सैकड़ों लाखों हेक्टर अब जमीन भी सिंचित होगी, हमारे यहाँ का पलायन भी रुकेगा, हमारे यहाँ रोजगार के साधन भी नहीं बढ़ेंगे और निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। सिंचित जमीन का रकबा बढ़ेगा। ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनका मानना है। और क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, चाहे वो ललितपुर हो, बांदा हो, इन सभी जिलों में कई बार बाढ़ की स्थिति बांदा में तो बनी, लेकिन जब यहाँ पर जल का संग्रहण बांध के जरिए होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ जो पानी की लगातार समस्याएं बनी रहती थी, उन समस्याओं से आम लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो एक ये पहली बड़ी सौगात जो केन बेतवा लिंक परियोजना की है उसकी मिलने जा रही है। दूसरी बड़ी सौगात है देश की पहली फ्लोटिंग सोलर परियोजना की, जो ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के ऊपर बनाई गई है। तो दूसरी बड़ी सौगात होगी। तीसरी अगर सौगात की बात करें तो 1153 गाँवों में अटल भवन बनाया जाना, इसके लिए पहली किस्त आपसे जानकारी मैं लूंगी। आकाश, आपके पास फिर से लौट रही हूँ, एक आप ही की रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आपसे कुछ ही देर पहले केन बेतवा लिंक परियोजना और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने खास बातचीत की थी। आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद है। सर, एक बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। हम सबका सौभाग्य है, वाकई ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन है। केन बेतवा के माध्यम से आज अटल जी की जयंती सार्थक हो रही है और एक विश्व का नया एक इतिहास लिखने का अध्याय प्रारंभ हो रहा है। भारत में पहली जो सोलर पैनल है, जो फ्लोटिंग सोलर पैनल, वो भी बिल्कुल सही बात है, बड़ी योजना है। सोलर पैनल जो तालाब के ऊपर का है और उसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी हैं। सर, क्या कहेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर? ये उत्साह ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सौगात दी है, जनता प्रचंड आशीर्वाद दे रही है। जनता प्रचंड आशीर्वाद दे रही है। ये वी डी शर्मा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों मेला ग्राउंड पहुंच चुके हैं। आकाश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, देखिए, इस परियोजना का जो लाभ होगा वो तो लोगों को होगा ही। करीब 1900 से ज़्यादा गांव है जहां पर इसका फ़ायदा परियोजना का पहुंचेगा। सिंचाई व्यवस्था, जो पानी की कमी है, उन तमाम कमियों को दूर किया जाएगा। लेकिन एक जो बड़ी बात है जिसका जिक्र आप भी बार बार अपनी रिपोर्ट में और जो तमाम लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, कि जो रोजगार के साधन हैं वो उपलब्ध होंगे इसके बाद से। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लोग पलायन यहाँ से कर रहे हैं, ये भी सामने आई हैं बातें। तो ऐसे में उस दिशा की तरफ अगर हम देखें तो बहुत बड़ा फायदा इस परियोजना का उस क्षेत्र में भी होने वाला है। बिल्कुल, दावा तो यही किया जा रहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से जो सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, इससे लोगों का पलायन रुकेगा, क्योंकि जमीन तो लोगों के पास है लेकिन ये सिंचित नहीं है, ये जमीनें बंजर हो चुकी हैं, यहाँ लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे लोगों को खासा परेशान होना पड़ता है। मेरे छतरपुर के स्थानीय सहयोगी अरविंद मौजूद हैं। मैं अरविंद से भी समझने की कोशिश करता हूँ कि इस परियोजना से जो पलायन की समस्या है उसका कितना समाधान निकलेगा। एक्चुअली जो किसानों के पास में ज़मीनें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन ज़मीनों में पानी नहीं है। पानी की वजह से लोग पलायन करते हैं। जो आर्थिक तौर से हैं वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो आर्थिक तौर से अपना बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बुंदेलखंड सूखा भूखमरी के लिए माना जाता था। क्यों? क्योंकि ये पथरीला इलाका है। ये जो चट्टानें हैं, जो इसके नीचे पानी नहीं रिस पाता है, जो भी पानी होता है वो पूरा पानी
बह के चला जाता है। इस वजह से यहाँ न तो ज़मीन में पानी मिलता है और ना ही इस वजह से यहाँ के लोग बहुत गरीब और दयनीय स्थिति है और पलायन करते हैं। 90% से ज़्यादा लोग पलायन करते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इसमें सबसे अहम भूमिका उमा भारती की थी। जब वो यहाँ की सांसद हुआ करती थी खजुराहो से, और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि केन बेतवा लिंक परियोजना की सबसे पहले आधारशिला या जो भी नदी जोड़ने में रखिए। इस वजह से यहाँ के लोगों को जो दिक्कतें होती हैं वो पलायन अब, लेकिन ये एक जीवन रेखा की तरह आई है केन बेतवा योजना। इसमें लोगों को नहीं, पूरा अब कम से कम 3-3 फसल उगाएंगे। जो जिसके पास में 5 एकड़ जमीन है वो किसानों को बड़ा फायदा होगा। एक बार तस्वीर मेरे सहयोगी अभिषेक और आपको दिखाएंगे। देखिए ये जनता है, ये लोगों का सैलाब है, क्योंकि अब से 1 से 2 मिनट बाद प्रधानमंत्री खजुराहो पहुंच जाएंगे। इसके बाद करीब 12:30 बजे के आसपास वो मंच पर पहुंचेंगे। मंच की तस्वीर भी एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कई जो तमाम बड़े नेता हैं प्रदेश के वो मंच पे पहुंचने लगे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभा स्थल पर ही हैं। देखिए जल एवं संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हैं, क्योंकि जल संसाधन विभाग का एक अहम जिम्मा है इस पूरी परियोजना में। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। पंचायत ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल मंच पर मौजूद हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के वो मेला ग्राउंड पहुंचने लगे हैं और सिर्फ इंतजार है अब तो प्रधानमंत्री के आने का, क्योंकि 12:30 के आसपास प्रधानमंत्री मेला ग्राउंड पहुंचेंगे और इसके बाद करीब 1.5 घंटा वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कई जो सौगात है वो आज मध्य प्रदेश को मिलने वाली है, न सिर्फ फ्लोटिंग सोलर परियोजना बल्कि केन बेतवा राष्ट्रीय लिंक परियोजना, अटल भवन जो बनाए जाने उनके लिए पहले किस्त जारी की जाएगी। इसके साथ साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती की स्मृति में उन्हें याद रखने के लिए आज डाक जो स्टाम्प है वो जारी होगा और एक सिक्का भी प्रधानमंत्री यहीं से जारी करने वाले हैं। बिल्कुल आकाश, कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया जाएगा, उनका शिलान्यास किया जाएगा। आकाश, ऐसे में देखिए आप तमाम उन आम लोगों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं जाकर जिन लोगों को जिनके इलाकों में इस परियोजना का फायदा होगा, क्या कहते हैं लोग इस परियोजना को लेकर? देखिए लोगों का मानना है कि जो परियोजना है उससे कई तरह के जो फायदे हैं वो तात्कालिक रूप से भरे ना दिखे, लेकिन जब परियोजना मूर्त रूप लेगी तो उसमें ये ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। और अलग अलग क्योंकि ज़िले हैं इसमें मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड के हिस्से में आते हैं और केन बेतवा लिंक परियोजना के हिस्से में तो विदिशा तक के ज़िले कवर होंगे, तो यहाँ के लोगों को भी सिंचाई और पेयजल से जुड़ी जो सुविधाएँ हैं वो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल आकाश, हम चाहेंगे एक बार अगर संभव हो सके आप अपने कैमरा पर्सन से हमें दिखाएं तस्वीरें अपने पीछे की, क्योंकि लगातार अब नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मंच पर कई बड़े नेता पहुंच चुके हैं, कई बड़े चेहरे प्रदेश के साथ ही अब इंतजार हो रहा है। तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, लोगों की भीड़ है भारी। बिल्कुल ज्योति, देखिए ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मेला ग्राउंड पर आपको देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अलग अलग सिटिंग व्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और एक तरफ मंच के दाहिनी तरफ संतों का मंच लगाया गया है। यहाँ पर बुंदेलखंड और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो बड़े संत हैं वो वहाँ मौजूद हैं। इसके साथ ही एक तरफ जो राज्य सरकार के बड़े नेता हैं उन तमाम नेताओं को जगह दी गई है। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आम जनता के बैठने की व्यवस्था और अभी भी लोगों का हुजूम जो है वो चलता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं। इसके साथ ही अभिषेक आपको ये तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर जो स्थानीय तमाम मंत्री हैं वो आपको दिखाई देंगे। गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री पहुंच चुके हैं। इसके अलावा लखन पटेल हैं, पशुपालन मंत्री हैं, धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग के मंत्री हैं। तो अलग अलग विभागों के जो तमाम मंत्री हैं वो इस मंच पर देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ आपको जो प्रदेश के अलग अलग जगहों से संत हैं उन संतों की तस्वीर देखने को मिलेगी, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करें। और इस बीच में मुख्य मंच लगाया गया जहां पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम अन्य जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर संतों को बैठाया गया है, संतों को भी बुलाया गया। दूसरी तरफ
जनजातीय परंपरा जो रही है, जनजातीय परंपरा से नृत्य और संगीत की प्रस्तुति भी इस कार्यक्रम में है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मंच का बाएं तरफ का हिस्सा है और यहाँ पर सभी संतों को आमंत्रित किया गया है। जी, तो पूरी व्यवस्था चाक चौबंद वहाँ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की गई हैं और स्वागत के लिए अब इंतज़ार वहाँ पर हो रहा है। साधु संतों का भी एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर आमंत्रित। केन बेतवा परियोजना के मौके पर जब आज इसका शिलान्यास किया जाएगा, इसकी शुरुआत की जाएगी, तो बुलाया गया है। साथ ही मंच पर शिवराज सिंह चौहान पहुँच चुके हैं, वी डी शर्मा पहुँच चुके हैं। आकाश, कितना वक्त तय किया गया है इस परियोजना को पूरा करने के लिए? कितने चरणों में इसके काम को पूरा किया जाएगा? देखिए, अभी जो दौधन बांध यानी कि जिसे हम ये अटल सागर बांध कह सकते हैं, उसके निर्माण में करीब 8 साल का वक्त लगना है, जिसकी आधारशिला आज रखी जानी है। वो नदी जोड़ो परियोजना और केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत ही होना है और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मूर्त रूप लेने में भले ही एक लंबा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन इसके बाद उसके जो नतीजे हैं वो बहुत सकारात्मक आने वाले हैं। ऐसा इस परियोजना को लेकर राज्य सरकार भी कह रही है, स्थानीय लोग और जानकार भी यही मानते हैं। तो इतना वक्त तो लगेगा ही और इतना इंतज़ार करना होगा। इसके बाद ज़रूर हमें जो परिवर्तन है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी क्या होता है कि जो बुंदेलखंड इलाका है, ये बुंदेलखंड इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका, माफ़ कीजिएगा, सूखाग्रस्त इलाका माना जाता है। यहाँ पर पानी की कमी रही है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी रहा है जब नदियाँ उफान पर होती तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। तो इन्हीं दोनों नदियों को एक साथ मिलाने के लिए, नदी को जोड़ने की जो परिकल्पना थी, अब उससे मूर्त रूप दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों को एक बड़ा फायदा इस नदी जोड़ो लिंक परियोजना, जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इससे होगा। जी बिल्कुल, उन तमाम इलाकों में जिन हिस्सों में सूखाग्रस्त इलाके हैं, जहां पर सिंचाई के लिए पानी लोगों को नहीं मिलता है, जैसा कि आकाश आप बता भी रहे हैं, जानकारी लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं इससे जुड़े हुए लोगों के ज़रिए कि किस तरीके से इस परियोजना का लाभ लोगों तक पहुंचेगा। ऐसे में बिजली की जो एक बड़ी समस्या है, बिजली संकट को भी इस परियोजना के जरिए दूर करने की कोशिश होगी। सिंचाई व्यवस्था, पानी की जो कमी है उसको तो पूरा किया ही जाएगा। आकाश, उस दिशा में किस तरीके से ये परियोजना से मदद मिलेगी? देखिए, जब केन बेतवा लिंक परियोजना पूरी होगी तो इससे 103 मेगावाट की विद्युत जो है वो उत्पन्न होगी और इससे, क्योंकि अभी जो है वो चाहे इंदिरा सागर बांध हो या प्रदेश के अन्य बांध हो, इन जगहों पर बिजली का उत्पादन किया जाता रहा है। तो यहाँ पर जो बांध बनेगा उससे भी बिजली का उत्पादन होगा। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में भी आज एक बड़ी सौगात मिलेगी, जो फ्लोटिंग सोलर परियोजना है, क्योंकि ये भी देश की पहली ऐसी परियोजना है जो तालाब के ऊपर या नदी के ऊपर आप देखेंगे आपको दिखाई देगी। अमूमन जो सोलर परियोजनाएं होती हैं वो ऐसी नहीं हैं। तो इसमें एक तरफ जहां पानी से ऊर्जा बनता है तो वहीं दूसरी ओर सूर्य की किरणों से ऊर्जा बनाने की, बिजली बनाने की जो कोशिश है वो नर्मदा नदी के ऊपर ओमकारेश्वर में तैयार की गई है। क्योंकि ये 1 से 1.5 साल पहले से प्रोजेक्ट चल रहा था, जहां पर अक्टूबर से पूरी तरीके से उत्पादन शुरू हो चुका है। तो प्रधानमंत्री आज उसे जनता को लोकार्पित करेंगे और इससे भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से दिल्ली मेट्रो के लिए भी बिजली की सप्लाई होती है। तो बिजली का उत्पादन हमारे प्रदेश में बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों को भी उससे फायदा होगा। न सिर्फ यहाँ के बल्कि अगर अन्य राज्यों में जरूरत पड़ती है तो सरकार वहाँ पर भी जो बिजली है उसे बेचती है, इससे सरकार का राजस्व जरूर बढ़ता है। जी, तो तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं वो इस इलाके में इसके ज़रिए दूर की जाएंगी। इससे यूपी के भी कुछ ज़िलों को फ़ायदा पहुंचेगा। आकाश, कहा यह जा रहा है, देखिए एमपी की कई समस्याएं तो दूर होंगी कुछ इलाकों की, लेकिन इसका फ़ायदा काफ़ी हद तक यूपी के भी कुछ ज़िलों को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की करीब 21 लाख की आबादी है जो उत्तर प्रदेश से आती है और सीधे इस आबादी को जो पेयजल की सुविधा है वो मिलेगी। इसके साथ ही इसमें भी 27 मेगावाट का जो सौर उत्पादन है वो किया जाना है। तो ये एक बड़ा विषय है न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए
बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिन जिलों का मैंने पहले भी जिक्र किया, पहले भी बताया कि कुछ क्षेत्रों में सूखाग्रस्त इलाके होते हैं। जैसे अगर हम इस बुंदेलखंड के अधिकतर जिलों की बात करें, लेकिन जब हम बांदा जैसे जिलों के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर कई बार नदियां उफान पर होने की वजह से बाढ़ की स्थिति बनती है। लेकिन जब पानी का स्थिरीकरण होगा, जब जल का संचयन होगा, तो जो बाढ़ की समस्या होती है हमेशा के लिए वो खत्म होगा और इससे हमेशा हमेशा के लिए लोगों को निजात मिलेगी। क्योंकि दौधन बांध और 2 टनल बनाए जाएंगे। इन 2 टनल के माध्यम से 2853 मिलियन घन मीटर का जो जल है उसका भंडारण किया जाना है। तो इससे जो बाढ़ वाली समस्या है उससे निजात निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को मिलती हुई दिखाई देगी। जी आकाश, आप से हम लगातार वहां से ताज़ा जानकारी लेते रहेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में वहां पर पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी आकाश जो सुबह से खबर पर नजर बनाए हैं, ताज़ा अपडेट पल पल का हम तक पहुंचा रहे हैं। तो केन बेतवा परियोजना जिसका फायदा होगा यूपी समेत एमपी के कई जिलों में जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहां पर इसका फायदा होगा। बिजली संकट दूर किया जाएगा, रोजगार से जुड़े तमाम साधन वहां पर उपलब्ध होंगे। इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल हम खबर